हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है साथियों, यानी कि अध्याय 2 बाल्यावस्था एवं बाल विकास का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कहिए शारीरिक गत्यात्मक विकास, जिनका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास। यह आपका चैप्टर नंबर 2 हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे यानी कि गामक विकास, यानी कि हर एक टॉपिक जो शारीरिक गत्यात्मक विकास में आता है। इस चैप्टर में हम आपको सभी टॉपिक से रूबरू करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए ऐसे ही इसी प्रकार वीडियो में, साथ ही बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अभी सबसे पहला जो आता है आपका जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो चैप्टर का नाम ही है शारीरिक गत्यात्मक विकास, यानी शरीर से संबंधित जितना भी गत्यात्मक विकास होता है। तो आखिर गामक विकास कहिए या फिर गत्यात्मक विकास कहिए, साथ ही ये एक ही प्रकार का होता है। तो क्या होता है गामक विकास, गत्यात्मक विकास, दोनों एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। साथ ही गामक विकास को ही हम स्थूल गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम स्थूल गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। तो चलिए, गामक विकास क्या है, यानी कि हम अगर बात करते हैं गामक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा उनकी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। ये होता है गामक विकास या गत्यात्मक विकास का डिफिनेशन। साथ ही वीडियो को आप रोक करके भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, वरना ये जो पीडीएफ है आपको मैं बतला दूंगा अलग से बाद में कैसे चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। ये गामक विकास का डिफिनेशन हो गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ गया सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है शारीरिक विकास, यानी कि शारीरिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो शारीरिक विकास आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यानी कि शारीरिक विकास के अंदर ही गत्यात्मक विकास होता है। साथ ही यही वो टॉपिक है जिसमें हम शरीर के विकास पर है शारीरिक विकास का डिफिनेशन। व्यक्ति के शारीरिक विकास का संबंध उसके शरीर की ढांचा, यानी कि ढांचा, नाड़ी तंत्र, शरीर के आंतरिक संस्थान या मांसपेशियों और अंतःस्रावी ग्रंथियों में वृद्धि से एवं बालक में संवेगात्मक अस्थिरता, गामक क्षमता और अन्य परिवर्तनों से होता है। शारीरिक विकास वो होता है जब मनुष्य के सभी क्षेत्र में, चाहे वो आंतरिक क्षेत्र हो या बाह्य क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रण या फिर कहिए पूर्ण वृद्धि से होता है। साथ ही हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास, समझ गए। अब नेक्स्ट चलिए गत्यात्मक विकास के स्तर, यानी कि गामक विकास कहिए या फिर गत्यात्मक विकास कहिए, दोनों के स्तर क्या है, दोनों के क्या स्तर हैं, आइए साथियों हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं संपूर्ण गामक विकास को, यानी कि संपूर्ण गामक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण गामक विकास को, गत्यात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन सा 4 भाग है वो हम आइए देखते हैं। साथियों, आइए, जो है आपका संपूर्ण गामक विकास को 4 भागों में बांटा गया है, वो 4 भाग कौन है। पहला है सिर का क्षेत्र का गामक विकास, यानी कि बात करते हैं तो एक अगर शिशु है, शिशु का मैं सबसे पहले पूछूं कि किस क्षेत्र का विकास होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बालक का विकास जो होता है ना, ऊपर से नीचे की क्रम में होता है, ऊपर से नीचे की क्रम में होता है, यानी कि नीचे से ऊपर नहीं होता है, ऊपर से नीचे की क्रम में होता है। तो सबसे पहला सिर के क्षेत्र का गामक विकास। उसके बाद बात करते हैं साथियों, तो उसके बाद कहता है भुजाओं का गामक विकास, यानी कि भुजा, 2 हड्डियों के जोड़ को हम भुजा ही तो कहते हैं। तो उसके बाद हड्डी का विकास, जो अपना हाथ है, पैर है। उसके बाद कहते हैं धड़ का विकास, यानी धड़, गर्दन से नीचा वाला भाग जो होता है धड़ होता है, धड़ का गामक विकास। उसके बाद बात करते हैं तो सबसे नीचे आ जाइए, यानी कि पैर का गामक विकास। तो समझ गए, संपूर्ण गत्यात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है, आइए दोस्तों, शारीरिक
यानी कि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आइए दोस्तों, हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास को विभिन्न कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। आपको जो लिखना है वहाँ पे एग्जाम के कॉपी में ठीक इसी प्रकार लिखना है। आप अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए साथियों। उनका नाम लिखते हैं। पहला, परिपक्वता का अभाव। पहला जो होता है परिपक्वता का। अब बच्चे में परिपक्वता न हो तो उनका विकास बहुत अच्छे तरीक़ा से नहीं हो पाता है। उसके बाद आइए दोस्तों, जो आपका होता है बीमारी तथा पौष्टिक भोजन का अभाव। यानी कि बात करते हैं अगर बीमारी तथा पौष्टिक भोजन का अभाव। अगर बच्चा बीमार है और उसको पौष्टिक भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा? तो उस बच्चे का कामक विकास प्रभावित रहेगा, नहीं हो पाएगा अच्छी तरीक़ा से। उनके बाद बात करते हैं शरीर का आकार। साथियों, बालकों में कहीं ना कहीं शरीर का जो आकार होता है बहुत प्रभावित करता है। उसके बाद बात करते हैं बौद्धिक चिंता। जो बच्चे बुद्धि के कमज़ोर होते हैं उनके शरीर का भी विकास बहुत कम हो पाता है। शिक्षा एवं सभ्यता, यानी कि दोस्तों बात करते हैं शिक्षा एवं सभ्यता की, तो बच्चों के अंदर शिक्षा एवं सभ्यता की तो नॉलेज देना चाहिए, शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, तभी उसका शरीर का विकास हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं पोशाक या पहनावा। यानी कि पोशाक, अगर बच्चों पर आवश्यकता से अधिक पोशाक का बोझ अगर डाल दिया जाए तो बच्चों का जो शरीर का गत्यात्मक विकास होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहता है, नहीं हो पाता है। उसके बाद बात करते हैं अति चिंता। बच्चों की आप अति चिंता नहीं दें, यानी कि बच्चों में आप चिंता की भावना पैदा नहीं कीजिए जिससे गामक विकास प्रभावित न हो। उसके बाद बात करते हैं बच्चों को अगर समुचित वातावरण नहीं दिया जाए, अगर अवसर न दिया जाए तो अभ्यास का अभाव, तो बच्चों का गामक विकास क्या होता है? साथ ही इसका बहुत प्रभावित रहता है, यानी कि गामक विकास नहीं हो पाता है। 9वां पॉइंट की बात करते हैं प्रोत्साहन। यानी कि गिफ्ट अगर बच्चों को नहीं दिया जाता है, प्रेरणा दीजिए और प्रशिक्षण भी दिया कीजिए, वरना इसके अभाव में बच्चे क्या होते हैं? गामक विकास से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां पॉइंट है खेल कूद की सुविधा। साथ ही मैंने दीर्घोत्तरीय टाइप का प्रश्न भी लिखा दिया है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना कि प्रभावित कौन से कारक करते हैं, तो आप ये दीर्घोत्तरीय में भी लिख सकते हैं। अगर लघुत्तरीय में पूछता है तो आप 5 से 6 पॉइंट लिख दीजिए, हो गया। लेकिन दीर्घोत्तरीय में पूछता है तो आपको 11 का 11 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 11वां है भय एवं शारीरिक दंड। अगर बच्चों में भय रहे, शारीरिक दंड दिया जाएगा तो बच्चों का विकास बहुत ज़्यादा कुप्रभावित रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। यही साथियों मेन मुद्दा यहीं पे था। मैंने जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल सब है। साथ ही नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है गामक विकास या स्थूल गति कौशल की विशेषता। साथियों गामक विकास की बात करते हैं या फिर स्थूल गति कौशल की विशेषता, इसकी गामक विकास जो होता है उसका विशेषता क्या है? तो साथ ही बात करते हैं गामक विकास की विशेषता। गामक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित है। वहाँ जो अपने एग्जाम में कॉपी में लिखिएगा, इस प्रकार भाषा में अगर लिखिएगा ना तो आपको क्या होता है मालूम है? नंबर देने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिए जाते हैं। आपका 100% में से 1% भी नंबर नहीं कटेगा इस टाइप का लिखिएगा तो, नहीं तो वही होगा साथियों, नंबर तो दिया जाएगा लेकिन अगर जहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया है सपोज दैट, तो वहाँ पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा, बस इतना ही मिल पाता है, वरना पॉइंट बना के लिखने से आपको नंबर अच्छे तरीक़े से मिलता है। आइए सबसे पहला है गामक विकास की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, निश्चित कर्म एवं कर्मबद्धता। क्या होता है निश्चित कर्म एवं कर्मबद्धता? बच्चों का जो विकास होता है एक निश्चित कर्म में होता है और उसमें सीरियस मेथड में हो पाता है। उसके बाद बात करते हैं तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। दूसरा जो पॉइंट होता है सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर। बच्चों का पहले सामान्य विकास होता है, यानी कि सामान्य क्रियाओं की ओर विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं की ओर। साथियों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बड़े अंगों से छोटे अंगों की ओर। मैंने शुरू वीडियो में ही बता दिया था एक शिशु का विकास किस प्रकार होता है। पहले बड़े अंगों का होता है, उसके बाद बड़े अंगों से छोटे अंगों की ओर उसका विकास होता रहता है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता।
व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है कि सभी बच्चों में यानी कि सभी बच्चों में विकास की जो स्तर होती है भिन्न भिन्न होती है, वही हमारा व्यक्तिगत भिन्नता दर्शाता है। वहाँ जो आप अगर लिखिएगा कॉपी पे, तो अगर लघुत्तरी में पूछा गया है गामक विकास की विशेषता बतलाइए या फिर स्थूल गत्यात्मक कौशल की विशेषता बतलाइए, इस प्रकार का आपको आ सकता है। तो आप अगर वहाँ पे लघुत्तरीय में पूछा गया, याद रखिएगा साथियों, लघु उत्तरीय में अगर पूछा गया है तो आप ठीक इसी प्रकार जवाब दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपको दीर्घोत्तरीय में पूछा गया है ना, अगर आपको दीर्घोत्तरीय में पूछा गया है तो वहाँ पे क्या कीजिएगा मालूम है, गामक विकास की विशेषताएं, गामक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित है, लिख दीजिएगा। पहला लिखिएगा निश्चित कर्म एवं कर्मठता, वहाँ पे डैश दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद जो है आप लिखिएगा डैश से करके नीचे में 2-3 लाइन कि बच्चों का जो विकास होता है एक निश्चित कर्म में और कर्मठता का पालन करते हुए होता है। इस प्रकार पॉइंट बना करके सभी में जो मैं समझा रहा हूँ यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसी टाइप भाषा को लिख देना है। साथ ही पाँचवा पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो वृद्धि एवं प्रशिक्षण का योग, यानी कि बात करते हैं इस पॉइंट क्या कहता है। देखिए, बच्चों का जो विकास होता है, एक तरफ वृद्धि भी कहीं ना कहीं शामिल है और प्रशिक्षण, यानी कि बच्चों को खूब सारे प्रशिक्षण दिया जाता है और कहीं ना कहीं वृद्धि भी सम्मिलित होता है। दोनों के योग से बच्चों का विकास सफलतापूर्वक हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शारीरिक कौशलों का विकास, यानी कि गामक कौशल से क्या होता है, बच्चों में शारीरिक कौशल होते हैं, यानी कि शरीर का जो कौशल होता है उसका विकास संपूर्ण हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो निकट और दूर वाला विकास। निकट और दूर वाला विकास क्या होता है, तो देखिए निकट और दूर वाला जो विकास है, बच्चों का जो विकास होता है पहले निकट के क्षेत्रों में होता है, उसके बाद दूर वाले क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो मस्तिष्क के निकट है ना, उसका विकास सबसे पहले होगा और जो मस्तिष्क से दूर है उसका विकास बाद में होगा। उसके बाद बात करते हैं अभ्यास, यानी कि गामक विकास से आपको अभ्यास करने की जो आदत है वो लग जाती है, बच्चों के अंदर अभ्यास की कौशल आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो चलिए दोस्तों, आप लिख रहे हैं या नहीं वो हमें जरा कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। आप अगर लिख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे काम ही लिख रहे हैं, तो वो भी नहीं लिखना चाहते हैं या फिर हम तो एक ही बात कहेंगे, जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं उसको आप लिख लीजिए या फिर पढ़ लीजिए और अपने मन से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि हम उस पॉइंट पर अपने मन से अपना विचारना क्या दे रहे हैं, यानी अपना जो थिंकिंग होता है कॉपी पर क्या प्रदर्शित कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने बतला दिया है कल जो MPDED एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है उसी में कि जो भी लोग फर्स्ट ईयर में, खास करके फर्स्ट ईयर वालों को मैं कह रहा हूँ कि वो 20-20 पेज एवरी डे लिखा कीजिए, क्योंकि जीतेगा वही एग्ज़ाम में जो बच्चा लिख के आएगा, और जिस बच्चे को लिखने की हैबिट जितनी अच्छी होगी वो बच्चा उतना जल्दी जीत जाएगा, उसको नंबर उतना ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट याद नहीं है, एक सपोज दैट, ऐसे तो याद कर लेना चाहिए या फिर याद नहीं तो लिखते लिखते आदमी को लैंग्वेज पकड़ में आ जाता है। अगर मान लो सपोज दैट हमको पॉइंट सब याद नहीं है, अगर आपको लिखने की आदत है तो पोषण के बारे में 2 शब्द कहेगा लिखने के लिए, तो अपने खुद के मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तो हैबिट तो पढ़ना चाहिए, वरना एक क्वेश्चन में आप बहुत सारा मिनट लगा दीजिएगा, इससे आपका एग्ज़ाम खराब होने की ज़्यादा चांस बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम मेन मुद्दों पर। मेन मुद्दा मेरा ये था कि अब जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो आपका बनता है पोषण। आखिर साथ ही पोषण क्या होता है? पोषण वह अनिवार्य कारक है जो बच्चों का विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। जो राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम मुंह से ज़रूर बोलते हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। पोषण वह अनिवार्य कारक है जो बच्चों के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है, या फिर दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, वह पर्यावरणीय कारक जो विकास को प्रभावित करते हैं, वही तो आपका पोषण होता है। जो बच्चों के विकास में काफ़ी सहायक होते हैं वही तो आपका पोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कुपोषण। कुपोषण क्या होता है साथियों? कुपोषण की अगर हम बात करते हैं तो कुपोषण मेरा क्या होता है? अगर कुपोषण की हम बात करते हैं तो कुपोषण क्या होता है? अगर कुपोषण की बात करते हैं तो हमारा कुपोषण यानी कि WHO के अनुसार वह पोषण जो आवश्यकता से अधिक या फिर अनुचित हो, या फिर बुरा हो और जो शरीर के लिए पर्याप्त न हो, वो चीज़ क्या कहलाता है? हमारा कुपोषण कहलाता है। जो शरीर में नहीं लगता हो वो कुपोषण ही तो कहलाता है।
उनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कुपोषण के आखिर क्या कारण होते हैं जिससे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। यानी कि मैंने बात किया अगर कुपोषण के कारण अगर पहला चीज़ मैं देखूँ तो वहाँ पे अगर लिखिएगा कुपोषण के कारण को लिखें, इस प्रकार सवाल आएगा तो वहाँ पे लिखिएगा कुपोषण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला लिखिएगा कि गरीबी और कमज़ोर पोषण। साथियों अगर ध्यान दिया होगा आपने, ज़्यादातर गरीब बच्चे जब कुपोषित होते हैं क्योंकि उन्हें समय पर पोषण का अभाव होता है और समय पर पोषण नहीं दिया जाता है, जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं और पोषण से वंचित हो जाते हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा कुपोषित रहते हैं। तो गरीबी भी कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं बालक बार बार होने वाली संक्रामक बीमारी। साथियों ये चीज़ जो है संक्रामक बीमारी से क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों के मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे कुपोषित रहते हैं। तीसरा अगर बात करते हैं तो होता है साफ सफाई का अभाव। जिस बच्चे को साफ सफाई माता पिता द्वारा साफ सफाई नहीं मिलता है, वो बच्चे ज़्यादातर यानी कि अगर गंदे पानी पी रहे हैं, अगर वो कपड़ा अच्छा नहीं पहन रहा है तो उससे क्या होगा, बच्चे बीमारी तो पड़ेंगे, तो बच्चे में कुपोषण की भावना आ जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चौथा पॉइंट, शुद्ध पेयजल का अभाव। साथ शुद्ध पेयजल क्या होता है, अगर बच्चे शुद्ध पानी अगर नहीं पी रहे हैं, अगर स्वच्छ जल नहीं पी रहे हैं और गंदे पानी पी रहे हैं तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी किडनी, उनकी डायरिया होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं बार बार होने वाली डायरिया। वही मैंने कहा ना, अगर शुद्ध पेयजल बच्चों को पर्याप्त मात्रा में न दिया जाए तो बच्चों को डायरिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिससे डायरिया होने की, और जिस बच्चे को डायरिया एक बार हो गया तो बच्चा कुपोषित जरूर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं अस्वास्थ्यकर आदतें एवं रहन सहन। यानी कि बच्चों में अगर स्वास्थ्यकर आदतें नहीं है और रहन सहन अगर नहीं दिया जा रहा है तो बच्चे में क्या होगा, कुपोषण होगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग भेद एवं लड़कियों का कम उम्र में विवाह। अगर क्या होता है, कितने जो परिवार शिक्षित नहीं है लड़कियों को कम उम्र में विवाह कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसको लिंग भेद की समस्या, यानी कि वो कुपोषण हो जाते हैं, बच्चे भी कुपोषित पैदा होते हैं, क्योंकि महिला मैच्योर नहीं है बच्चों को जनने के लिए, और कम उम्र में शादी करने से बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर कुपोषित होते हैं। तो ये सब कारण साथियों मैंने लिखवा दिया है और आप इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आइए कुपोषण के प्रभाव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुपोषण के प्रभाव निम्नलिखित प्रभाव हैं। कुपोषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पहला जो है आपका वो है साथियों, यानी कि पहला जो है आपका बच्चों का मस्तिष्क एवं बुद्धि प्रभावित होना। बच्चों का मस्तिष्क और बुद्धि कैसे प्रभावित होता है, कुपोषण से ही, सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे का शारीरिक विकास पर्याप्त न होना। कुपोषण से बच्चे का शरीर का विकास यानी कि हाथ पैर दुबले हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे का मृत्यु हो जाना। जी हाँ दोस्तों, कुपोषण से कितने बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमेशा बीमार से ग्रसित होना। हमेशा बच्चे बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, क्यों? क्योंकि कुपोषण वाले बच्चे हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। साथियों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कुपोषण जनित बीमारियाँ। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, कुपोषण जनित 5 कुपोषण जनित बीमारियाँ का नाम लिखिए। ये सवाल पूछा गया था, इसलिए आप इस पर क्या कीजिए, स्टार रेटिंग मार लीजिए। साथियों ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए हम इसका विस्तृत में थोड़ा बात करते हैं। साथियों कुपोषण जनित बीमारी क्या है? कुपोषण जनित बीमारियाँ निम्नलिखित है। पहला जो होता है वो होता है एनीमिया। यानी कि एनीमिया जो होता है जिसमें बच्चे के खून की कमी आ जाती है, कुपोषण जनित बीमारियाँ ही होता है। दूसरा होता है रिकेटस जो होता है बच्चों में कुपोषण जनित बीमारियाँ हैं। तीसरा है पेलाग्रा, चौथा है अतिसार, पाँचवा है कब्ज, छठा है स्कर्वी, सातवां है घींगा। साथियों 7 बीमारियों का नाम हमने लिखा दिया। पिछले बार 5 पूछा हुआ था, कितना? 5 पूछा हुआ था, और अगर आपसे 5 पूछा जाए तो अगर 7 लिख दीजिएगा ना तो ऐसा नहीं ये नंबर नहीं मिलेगा। साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं स्थूलगत्यात्मक या फिर गामक विकास का दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण। तो आप लोग दैनिक जीवन संबंधित उदाहरण सबसे बढ़िया पकड़ लीजिए। जो भी बालक कार्य करता है वो गामक विकास ही है। अपने हाथ को हिलाना एक गामक कौशल ही है। पहला जो है कैंची पकड़ना,
दूसरा कागज़ मोड़ना, सुई में धागा डालना, साइकिल चलाना, चित्र बनाना, यानी कि बालक अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वो आपका गत्यात्मक कौशल का ही क्या है, दैनिक जीवन संबंधित उदाहरण ही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम अब आ गए हैं, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के। लेकिन साथियों, इस क्लास में आपको हम ये पॉइंट नहीं कराएंगे, इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, देखने में बोरिंग फील करोगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो, इसलिए मैंने वीडियो को यहीं स्किप करता हूँ। यह आपका पार्ट 1 है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो है और कल जो आएगा आपका वीडियो वो पार्ट 2 रहेगा। कल नहीं, मतलब थोड़ा देर में अपलोड हो जाएगा, वो भी आपका पार्ट 2 रहेगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइप की वीडियो में भी। तब तक के लिए थैंक यू।